हेलो दोस्तों, तो स्ट्रेट लाइन्स का लेक्चर नंबर 24 है। चलिए पहले देखते हैं पिछले लेक्चर में जहाँ पर मिस्टेक हुआ था उसको दिखाते हैं। पहले अगर आप लिख लिए हैं तो आपको कोई गलती इसमें नहीं है ना। गलती बताने में हुआ था कि अगर एक्स एक्सिस पर रहेगा, है ना, मतलब एक्स एक्सिस को अगर मिरर माना जाएगा, अगर एक्स एक्सिस को मिरर यहाँ पर इसको हम मान रहे हैं, देख रहे हैं ना ध्यान से, अगर एक्स एक्सिस को मिरर मान रहे हैं और ये ऑब्जेक्ट है, ये जो पी पॉइंट है ना, ये ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट का अगर एक्स एक्सिस को हम मिरर मान रहे हैं तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? यहाँ पर बनेगा। तो ठीक है, अब बताए थे, हाँ इमेज यहाँ पर बनेगा। बट जो क्वाड्रेंट का यूज किए थे ना वो गलत था। क्वाड्रेंट का यूज यहाँ पर नहीं होगा, सीधी बात है। आपको बोले भी थे कि इक्वेशन आपको मालूम है, आप रख कर निकाल सकते हैं। इसके लिए बोले थे, आपको पता है ना। हाँ, इसका इक्वेशन आपको बोले थे कि यहाँ पर इक्वेशन है, देख रहे हैं ना, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। और जैसा आपको बताया गया था कि इमेज का कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं, अभी तो कुछ दिन पहले, सॉरी, किसी लेक्चर में, लेक्चर 23 में या फिर 22 में बताया गया था कि जो इमेज है उसका कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं। तो उसके अनुसार आप निकाल सकते हैं। आपको इक्वेशन भी मालूम है और जो ऑब्जेक्ट है उसका भी कोऑर्डिनेट्स मालूम है, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक, इसका भी निकाल सकते हैं, बट जो है ना होते नहीं यार, ठीक है समझ गए हैं तो याद करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर देखेंगे तो अगर इसको मिरर मान रहे हैं ना, एक्स एक्सिस को अगर मिरर मान रहे हैं, तो जो ऑब्जेक्ट का जो कोऑर्डिनेट्स है ना, क्या है? अल्फा कॉमा बीटा। और अगर आप एक्स एक्सिस को मान रहे हैं, है ना, मिरर, तो एक्स एक्सिस को, तो इसमें बताइए, इसमें जो कोऑर्डिनेट्स है, जो ये ऑब्जेक्ट है ना, इसमें जो कोऑर्डिनेट्स है ना, इसमें एक्स कौन है? अल्फा है। एक्स एक्सिस वाला कौन है? अल्फा है ना, और वाई एक्सिस वाला बीटा है। तो जिसका बात करेगा, अगर एक्स एक्सिस को मिरर मानना है ना, तो जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो, जो एक्स एक्सिस वाला होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। समझ रहे हैं? अल्फा यहाँ पर एक्स का है, वो पॉजिटिव रहेगा, और बीटा माइनस में चला जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर देखेंगे तो वही चीज़ लिखा गया है कि अल्फा यहाँ पर पॉजिटिव में है और बीटा जो है ना वो वाई का था, इसलिए माइनस में चला गया। अब यहाँ पर देखेंगे, अभी सुनिए, अभी नहीं समझ में आएगा, अभी सुनिए। अगर वाई एक्सिस का बात करें, अगर ऐसा बोलेगा कि एक पॉइंट यहाँ पर पी है, अल्फा कॉमा बीटा उसका कोऑर्डिनेट्स है। अब आप पहले ये क्लियर करिए कि इसमें एक्स कौन है और वाई कौन है। एक्स इसमें अल्फा है ना, और वाई कौन है? वाई का कोऑर्डिनेट्स कौन है? बीटा है। तो अगर आपसे बोला जा रहा है कि इस पॉइंट का या फिर इस ऑब्जेक्ट का वाई एक्सिस में, ये जो वाई एक्सिस है ना, इसमें आपको ऑब्जेक्ट उसके इमेज बनाना है, तो मतलब इधर बनेगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो वैसे यहाँ पर आर डैश यहाँ पर लिखे हैं, पर कोऑर्डिनेट्स क्या होगा ये जरूरी है ना। ये आर डैश से तो कोई मतलब नहीं है हमें, यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स क्या होगा वो जरूरी है। तो जब वाई एक्सिस का बात करेगा तो क्या होगा? एक्स नेगेटिव में चला जाएगा और जो वाई होगा वो पॉजिटिव में हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, अभी आपको बोले थे ऑब्जेक्ट का यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स आपको क्या दिख रहा है? जो ऑब्जेक्ट है वो अल्फा कॉमा बीटा है। तो और बात किसका कर रहा है? किस मिरर का बात कर रहा है? वाई वाले, है ना, वाई को मिरर का बात कर रहा है। तो इसमें वाई वाला कौन है? अल्फा कॉमा बीटा में वाई वाला कौन है? बीटा है ना, बीटा ही ना वाई वाला है। तो जो वाई वाला है उसको प्लस में ही रखेंगे और जो एक्स वाला है उसको नेगेटिव में कर दीजिए। और जब एक्स का बात करेगा कि एक्स को आपको मिरर मानना है, तो जो कोऑर्डिनेट्स है उसमें एक्स वाला कौन, मतलब अल्फा को प्लस में ही रखिए और बीटा को माइनस में कर दीजिए। आई होप क्लियर होगा। नहीं क्लियर है तो बताइएगा। बाकी इसके अलावा इसमें कोई गलत नहीं है। यहाँ पर देखते हैं एक क्वेश्चन है, क्या लिखा गया? एक्स प्लस रूट थ्री वाई इज इक्वल टू रूट थ्री की डायरेक्शन, है ना, की डायरेक्शन में जाती हुई, मतलब ये क्या है? ये एक लाइन है, समझ रहे हैं ना, ये एक लाइन है जो कि अब दिशा में जा रही है, डायरेक्शन में जा रही है। बता रहे हैं, सुनिए, अभी डायरेक्शन में जाती हुई बोल रहा है कि एक लाइट, सही है ना, हाँ, एक लाइट एक्स एक्सिस पर पहुंचकर ये जो है ना रिफ्लेक्टेड हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। हम बताते हैं, यहाँ पर समझिए, ये क्या है? एक लाइन है, ठीक है। तो ये लाइन पहले आप बताइए कहाँ से जाएगा, और यहाँ पर बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक्स एक्सिस पर पहुंचकर रिफ्लेक्टेड हो जाती है। समझ रहे ना? ये जो लाइन है ना, ये देखिए, हम यहाँ पर एक लाइन बना रहे हैं। ये जो लाइन है ना, इस लाइन को, मतलब इस लाइन के लिए क्या बोल रहा है कि ये जो है ना एक्स एक्सिस पर जाता है, मतलब एक्स एक्सिस यानी एक्स एक्सिस को ही मिरर मानना है। यहाँ पर एक्स एक्सिस पर जाता है। अब जैसे भी जाए, हमें नहीं पता कि वो कैसे जाएगा, वो अभी बता रहे हैं कि कैसे वो इधर कहाँ पर ऐसे टच करेगा वाई एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर कहाँ टच करेगा वो बता रहे हैं। पहले आप समझिए कि वो जो लाइन है ना, वो एक्स एक्सिस पर जाता है और यहाँ से रिफ्लेक्टेड यानी परावर्तित होकर वापस चला जाता है। समझ रहे हैं बात को?
तो हमें यही पता नहीं है, इस बात को समझे ना, एक्स एक्सिस पर पहुंचकर रिफ्लेक्टेड हो जाता है, इसका मतलब है एक्स एक्सिस को ही मिरर मानना है। और ये नहीं समझ में आ रहा है तो उसको भी छोड़ दीजिए, इतना तो समझ में आ रहा है कि हाँ एक्स एक्सिस पर पहुंचकर वो क्या कर रहा है, रिफ्लेक्टेड हो जाता है ना, परावर्तित हो जा रहा है। ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ना, ये परावर्तित हो जाता है। तो मतलब है ये जो है ना, ये आपतित किरण है। परावर्तित का बात कर रहे हैं ना कि ये जाकर, सुनिए, ये जो लाइन है ना, ये जाकर और परावर्तित हो जा रहा है, ठीक। तो अब क्वेश्चन ये आएगा कि ये कहाँ पर टच करेगा, इसको हम कैसे, कहाँ पर इस लाइन को लगाएं, एक्स एक्सिस को कहाँ पर टच करेगा, वाई को एक्सिस को कहाँ पर टच करेगा। तो आपको बताया गया था कि हाँ अगर वाई का अगर निकालना है तो एक्स इज इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो एक्स इक्वल टू इसमें अगर 0 करेंगे, समझ रहे हैं ना, एक्स इक्वल टू अगर 0 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, अगर आप इसमें एक्स इक्वल टू 0 करेंगे तो ये खत्म, ये क्या बचेगा, कितना हो जाएगा, 1 आएगा कि नहीं, ये 1 आएगा या नहीं, वाई इज इक्वल टू क्या 1 आएगा, हाँ तो ठीक है। मतलब एक्स 0 लेने पर, अरे अभी तो बोले हैं ना एक्स यहाँ पर 0 ले लीजिए वाई का जब निकालना है तो अगर एक्स 0 ले रहे हैं तो वाई कितना आ रहा है 1। इसका मतलब है वाई को कहाँ पर टच करेगा, 0,1 पर, 0,1 पर सुनिएगा ध्यान से, वाई को, ये है वाई वाला, कहाँ पर टच करेगा, ये जो लाइन है ना, ये कहाँ पर टच करेगा 0,1 पर। अब देखिए इसमें एक्स 0 है, वाई 1 है, इसका मतलब है यहाँ पर एक्स 0, देखिए यहाँ पर एक्स 0 और वाई 1, मतलब ऊपर जाना है, ठीक है। मतलब यहाँ पर ले लेते हैं, थोड़ा अच्छा से देख लगे, सॉरी, मतलब थोड़ा बनाने में ठीक रहेगा इसलिए यहाँ पर ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये पॉइंट जो है ना 0,1, ठीक है। अब फिर एक्स एक्सिस पर कहाँ पर टच करेगा, तो एक्स एक्सिस के लिए आप 0 ले लीजिए, बस यही तो बात है ना। वाई एक्सिस के लिए ले लिए 0, अब एक्स एक्सिस को कहाँ पर टच करेगा, हमें तो इतना पता चल गया, अच्छा यहाँ से जाएगा, अब यहाँ से ऐसे जाएगा या फिर कैसे जाएगा ये तो मालूम नहीं है ना, तो इसलिए अब एक्स इक्वल टू 0 लेकर देखते हैं। एक्स इक्वल टू अगर सॉरी जब एक्स निकालना है तो वाई 0 करना पड़ेगा, है ना, जब एक्स का निकालना है तो वाई को 0 करना पड़ेगा, तो वाई को जब आप 0 करेंगे तो वही खत्म हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया, सॉरी एक्स इक्वल टू क्या आएगा, ये समझ रहे हैं ना बात को, ये वाई खत्म हो जाएगा ना, यहाँ पर 0 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या बचे, एक्स इक्वल टू √3 आएगा ना, एक्स इज इक्वल टू √3 आएगा। कब, जब वाई इज इक्वल टू जब 0 लिए हैं तो एक्स इक्वल टू √3 आया है, और एक्स इक्वल टू √3 कितना होता है 1.73। तो इस बात को समझ गए ना, ये √3 कितना 1.73, 1 मानकर चले ना, है ना, मतलब आगे ठीक है 1.73 ही लीजिएगा, ठीक है। इसका मतलब है ये कहाँ पर हो जाएगा, y 0 लेना है ना, y यहाँ पर, समझ रहे हैं ना। पहले तो x देख लेते हैं, x कितना बोला है, x1 बोला है, तो क्या मतलब 1.73 आया ना, √3 बोला है तो √3 का मतलब कितना है 1.73 है ना, तो यहाँ पर ले लें, यहाँ पर x कितना है 1.73, तो यहाँ पर ले लेते हैं, और y कितना है, y 0 लिए हैं, सुन रहे हैं ना, y 0 लिए हैं तो x कितना आया है 1.73, तो यहाँ पर आएगा, है ना। y अब 0 ऊपर थोड़ी ना जाएंगे, y 0 तो यहीं पर मिल जाएगा, समझ आया ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ठीक है, क्या आप इस बात को समझें, ठीक है ना। अब आपको तो पूरी तरह से दिख रहा है, तो क्या करें, अब यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दे, मतलब ये जो लाइन है ना वो यहाँ पर आ गया, ठीक है, ये आप नीचे नहीं ले जाइएगा, ठीक है। ये जो लाइन है ना, इसका, इस लाइन का इक्वेशन कितना दिया होता है क्वेश्चन में, देख रहा है ना ध्यान से, x प्लस √3y इज इक्वल टू √3, तो क्या लिख दें, इसको लिख देते हैं, ठीक है ना यहाँ तक, ठीक है। अब क्या बोला है, सुनिए, ये जो लाइन है ना, जिसको हम लाइन बोल रहे हैं, ठीक है, इक्वेशन है, लाइन है, इसकी ये जो है ना कि दिशा में, डायरेक्शन में जाती हुई एक लाइन एक्स एक्सिस पर पहुंचकर परावर्तित हो जाती है। ये जो यहाँ पर गई ना, ये यहाँ पर जाकर रिफ्लेक्टेड हो गई, अब यहाँ से जो है ना ये परावर्तित हो गई, रिफ्लेक्टेड हो गई, इसको अब वापस जाना है, परावर्तित है ना, वापस जाना है, कर दें अब वापस। तो ये सिंपल सी तो बात है, उधर नहीं समझ पा रहे थे, यहाँ पर समझिए ना, एक इक्वेशन था, इक्वेशन का अब ये क्या होता है, स्ट्रेट लाइन ही है।
तो स्ट्रेट लाइन ही है तो हम देखें कि एक्स और वाई को कहाँ पर टच करेगा, तो इसको ले जाकर यहाँ पर टच करवा दिए। अब बोला है क्वेश्चन में कि ये जो है ना रिफ्लेक्टेड होता है, परावर्तित होता है, तो वापस इसको भेजना भी होगा, तो वापस भेज देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये रिफ्लेक्टेड हो गया, ये परावर्तित हो गया। अब ये क्या है, एक्स एक्सिस है, सही बात है ना, इसमें क्या इसमें क्या है। अब आगे समझिए इसके बाद क्या बोला है। ये क्वेश्चन है ना थोड़ा हटकर है, इसमें ऐसा नहीं आपको इसमें कुछ इमेज कुछ नहीं पूछा है, आपको इमेज भी निकालना पड़ेगा, इक्वेशन भी निकालना पड़ेगा। वैसे ये तो हम ही बोल दिए, यहाँ पर देखिए परावर्तित हो जाती है। ठीक है, मतलब यहाँ तक का हो गया क्वेश्चन। ठीक है, परावर्तित हो जाती है, बिल्कुल परावर्तित हो गया, रिफ्लेक्टेड हो गया ना। इसका मतलब ये समझ रहे ना, ये वाला क्या है, इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट यानी आपतित किरण है, और ये वाला क्या हुआ, रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण हुआ। ठीक है, तो बोल रहा है कि इस परावर्तित किरण का इक्वेशन है। समझिए बात को क्या बोला है, जो रिफ्लेक्टेड रे है ना उसी का पूछ रहा है, परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन पूछ रहा है। ये रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे है ना, परावर्तित तो यही ना हुआ है, तो इसका इक्वेशन पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे इक्वेशन? निकालने के लिए यहाँ पर हमें क्या क्या दिख रहा है अभी सोचना पड़ेगा। अब इक्वेशन निकालने के लिए क्या क्या यहाँ पर होगा, मतलब दिख क्या रहा है, एक पॉइंट दिख रहा है इस लाइन पर है ना। अब इसको रिफ्लेक्टेड हो गया, ठीक है, अब वैसे नहीं देखिए, अब यहाँ पर अब लाइन की तरह देखिए, इस लाइन के इक्वेशन बताना है तो लाइन की तरह देखिए, लाइन पर क्या क्या होगा तो हम इक्वेशन बता पाएंगे। तो यहाँ पर एक दिख रहा है कि ये जो लाइन है ना इस पर एक पॉइंट है √3,0। तो जरा सोचिए, एक पॉइंट है, इसके अलावा कुछ दिख नहीं रहा है, इसके अलावा स्लोप भी पता नहीं कर सकते, तो क्या करें? एक पॉइंट दिख रहा है, मतलब एक और पॉइंट हमें चाहिए। तो और सोचिए अगर एक और पॉइंट चाहिए तो एक पॉइंट तो यहाँ पर दिख रहा है, अगर हम इसको और पीछे बढ़ा दें या फिर पहले उसे छोड़िए, आप पहले इमेज बनाकर हमें बताइए। ये जो है ना एक ये पॉइंट है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है जो कि P 0,1 इसका कोऑर्डिनेट्स है। अब इसका इमेज जो है ना आपको एक्स एक्सिस में बनाना है, इसको आप मिरर मानिए, ठीक है, इसको आप मिरर मानिए। ये जो है ना मिरर है, इस मिरर में इस ऑब्जेक्ट का कहां पर इमेज बनेगा, यहां पर बनेगा, सही है ना, यहां तक ठीक है ना। तो आप ये पहले समझिए, अभी लेक्चर जब शुरू किए थे तो उस टाइम क्या बोले थे हम, पिछले लेक्चर में जो मिस्टेक हुआ था उसको हम आज बताए हैं। अगर एक्स एक्सिस में आपका इमेज बन रहा है, कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि है ना यहाँ पर है, हमें उससे यहाँ पर वहां से हमें कोई मतलब नहीं, हमें एक्स और वाई से मतलब है कि कहाँ, सॉरी किसको बोल रहा है, एक्स एक्सिस को मिरर मानने के लिए बोल रहा है या फिर वाई एक्सिस को बोल रहा है। जब एक्स एक्सिस को बोल रहा है तो क्या बोले, एक्स एक्सिस को बोल रहा है तो जो कोऑर्डिनेट्स है ना उसमें एक्स वाला को पॉजिटिव ही रखना है, वाई वाला को नेगेटिव नेगेटिव कर देना है। समझ रहे हैं ना बात को। तो यहां पर कोई क्यू पॉइंट हम लगा दें, तो यहां पर हम एक क्यू पॉइंट लगाते हैं, इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा आप बताइए, क्या होगा? एक इमेज का कोऑर्डिनेट, सॉरी एक ऑब्जेक्ट है जो कि P, उसका कोऑर्डिनेट्स है 0,1। आपसे पूछा जा रहा है कि एक्स एक्सिस को मिरर मानकर ये बताइए कि इसका इमेज कहां पर बनेगा। अब एक्स एक्सिस यहां पर दिख रहा है, ऑब्जेक्ट यहां पर दिख रहा है, तो सीधी सी बात है कि यहां पर बनेगा इसका इमेज। हाँ तो यहां पर बनेगा, पर कोऑर्डिनेट्स आपको बताना है, कोऑर्डिनेट्स क्या होगा। तो कोऑर्डिनेट्स बताने के लिए आपको क्या बोला गया था कि जब एक्स एक्सिस का बोलेगा तो ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स को देखिए क्या है, 0,1 है, और एक्स एक्सिस को बोल रहा है मिरर मानने के लिए। इसका मतलब है इसमें एक्स एक्सिस वाला कौन है, 0, इसको प्लस में ही रखना है, जो वाई वाला है उसको माइनस में कर दीजिए। और ठीक इसी टाइप से आपको बोले थे कि जब वाई एक्सिस को मिरर मानने के लिए बोलेगा, वाई एक्सिस ये वाला है ना, ये वाला, जब इसको मिरर मानने के लिए बोलेगा तो हम क्या करेंगे, जो कोऑर्डिनेट्स होगा उसमें वाई वाला को प्लस में रखेंगे, जैसे वाई वाला इसमें 1 है, समझ रहे हैं ना, इसको प्लस में रखेंगे, और 0 यहाँ पर है ना इसको माइनस में कर देंगे, मतलब ये एक्स का है, ठीक है। अपने वाला को बस वो प्लस में रखना चाहता है, और बाकी सॉरी ये छोड़िए। यहाँ पर देखिए 0,1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0,-1, ठीक है। एक्स को प्लस में ही रखे, बाकी वाई वाला को माइनस में कर दिए। अब इमेज तो इसका बन गया। अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, हमें तो यहाँ पर रिफ्लेक्टेड वाला ये रिफ्लेक्टेड वाला जो ये रे है इसका हमें इक्वेशन बताना है, तो इससे क्या मिलेगा हमें। तो एक बात सोचिए कि यहाँ पर एक पॉइंट दिख रहा है ना, यहाँ पर एक पॉइंट दिख रहा है ना, मतलब एक और हमें पॉइंट की जरूरत है। तो जरा सोचिए ना, आपको क्या बोले थे पिछले लेक्चर में कि जो आपतित जो किरण है ना, जो इंसिडेंट ये रे है, अगर इस पर कोई पॉइंट है
और इसका कोई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर बना है तो ये जो ऑब्जेक्ट बना है ना, ये जो है ना किस पर बना है एक्चुअल में, ये क्या है, किस पर बना है, किस पर बना है बताइए। ये जो है ना रिफ्लेक्टेड जो ये रे है ना, यही ना है परावर्तित किरण, ये रिफ्लेक्टेड रे पर बना है। याद है याद है बोले थे तो, लिखा भी गया था। और वैसे नहीं, देखिए यहाँ पर ही देख लीजिए कि रिफ्लेक्टेड जो रे है इसको और पीछे ले जाने पर, है ना, पीछे ले जाने पर, हम बोल रहे हैं कि हाँ पीछे ले जाने पर, पीछे ले जाने पर इस पर लग रहा है ना कि हाँ इस पर है, तो 2 पॉइंट तो दिख गया ना, दिख गया ना, समझ रहे हैं ना। अब अब यहाँ पर एक आपको लाइन दिख रहा होगा, अब भूल जाइए रिफ्लेक्टेड रे। अब यहाँ पर अब देखिए एक लाइन आपको दिख रहा है, इस लाइन पर आपको एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है, तो दोनों पॉइंट से तो अब तो इतना इजी हो गया ना, अब तो इक्वेशन निकाल सकते हैं। दोनों जो पॉइंट्स है इससे आप स्लोप पता करिए और स्लोप से आप इक्वेशन निकाल लीजिए। तो आपको ही निकालना है, लेकिन अभी एक बार फिर से इसको समझिए। सबसे पहले क्या किए हैं, हमें एक हमें लाइन का इक्वेशन दिया हुआ था, तो एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ था तो उसको हम यहाँ पर कर दिए हैं। कैसे, x = y लेकर कर दिए हैं। अब ये दोनों पॉइंट, ये पहला पॉइंट देख रहा है ना, ये P, यहाँ देखिए तो A, ये दोनों पॉइंट तो हमें ऐसा ही मिल गया क्योंकि x = 0 लिए हैं, y = 0 लिए हैं, वो तो हमें ऐसा ही मिल गया। क्वेश्चन में बोला है कि रिफ्लेक्टेड होता है, ये जो लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन ये वाला जिसका इक्वेशन हमें दिया हुआ था, ये रिफ्लेक्टेड हो जाता है ना, एक्स एक्सिस पर जाकर रिफ्लेक्टेड होता है। ये बोला था कि एक्स एक्सिस ये वाला है, इस पर आया, मतलब सीधी बात है कि ये इंसिडेंट रे है, आपतित किरण है, और यहाँ से एक्स एक्सिस से टकराकर और क्या करता है, वापस चला जाता है अपना, रिफ्लेक्टेड हो जाता है, ठीक है, परावर्तित किरण के रूप में, जो कि यहाँ पर चला गया। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन ये बोला है कि ये जो है ना, अब इसका आपको इक्वेशन बताना है, तो इसका इक्वेशन बताने के लिए हम क्या बोले हैं कि आपको एक पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है A, क्योंकि √3, 0 है। तो इसके अलावा अभी और हमें क्या चाहिए, क्या हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं इसका स्लोप। तो क्या करें, एक और हमें पॉइंट का जरूरत है, एक यहाँ पर पॉइंट दिख रहा है ना, तो एक और पॉइंट का जरूरत है, तो हमें यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि एक और पॉइंट हमें कैसे मिलेगा। तो जैसा कि हमें पता, अच्छा यहाँ पर जो है ना एक P पॉइंट है जो कि 0,1 है, अगर हम इसका इमेज बनाएं तो यहाँ पर आ जाएगा, तो इमेज यहाँ पर आया। अब फिर सोचें कि ये जो है ना, ये जो परावर्तित किरण है, हमें इस पर एक और पॉइंट चाहिए, तो इसको क्यों ना इसको पीछे ले जाते हैं, तो यहाँ पर दिख गया, अच्छा मिल गया, अब 2 पॉइंट्स मिल गया। अब इसमें आपको क्वेश्चन है तो पूछिएगा, फिलहाल अब इतना से तो निकाल सकते हैं ना, हाँ इतना से निकाल कर बताइए, अभी निकालिए। A और Q ये दोनों पॉइंट है, पहले स्लोप पता करिए, फिर उसके बाद इक्वेशन बताइए, 1 मिनट ओनली। हो गया, निकाल लिए। कुछ सेकंड और देते हैं। आइयो अब निकाल लिए होंगे, ठीक है, बताते हैं। आप तो बना ही लिए होंगे, तो यहाँ पर बस लिख दिए। अभी देखिए, जो रिफ्लेक्टेड रे है उस पर 2 पॉइंट्स कौन कौन सा है, यहाँ पर देखेंगे तो A क्या है, √3, 0 है। देखिए तो यहाँ पर A √3, 0, फिर से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर Q 0,-1, किधर है Q 0,-1, यहाँ से स्लोप पता किए, बिल्कुल अब निकाल लिए होंगे, ठीक है। इसके बाद इक्वेशन यहाँ पर पता कर लिए। इसका मतलब है कि ये जो लाइन है ना, ये जो रिफ्लेक्टेड जो लाइन है, रिफ्लेक्टेड जो रे है, इसका जो इक्वेशन आया वो ये वाला आ गया। बाकी इसे और भी अरेंज आप कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे आए, अगला जो है ना वो लिखा है यहाँ पर कि जो 2 लाइंस के बिटवीन, क्या 2 लाइंस के बिटवीन एंगल्स के
ये अर्धक जो लिखा है ना, जो बाइसेक्टर्स, इसके इसके बारे में आपको बताया गया था, जो वो आपको बताया गया था ना, सेंट्रोइड के बारे में, सरकम सेंटर के बारे में, इन सेंटर, एक्स सेंटर, तो उसमें आपको ये बताया गया था बाइसेक्टर्स का मतलब जो एंगल, आपको याद है एंगल जो है ना 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा था एंगल को इस टाइप से था, याद है, इस टाइप से था, देख रहे हैं ना, ये वाला जो एंगल है ना, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए अर्धक है ना, 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए बाइसेक्टर्स है ना। क्या ये समझ है, याद है ना। हाँ, तो कहाँ थे हम, यहाँ पर फिर से पढ़ते हैं। 2 रेखाएं, ठीक है, 2 रेखा क्या आप देख लिए, ठीक है ना। ये जो लाइन है ना, इस लाइन का जो इक्वेशन है L1 है, इस लाइन का इक्वेशन यहाँ पर है, इसको आप नहीं देखिए, हो गया, लाइन का इक्वेशन है, देखिएगा बाद में। ये जो है ना, ये सेकेंड लाइन है L2, इसका इक्वेशन यहाँ पर है, ठीक है। आगे क्या बोला है, इसके मध्य कोनों के अर्धक, तो अर्धक को हम बाद में देखेंगे। अर्धक का मतलब क्या है कि जो इन दोनों के बीच जो कोण बन रहा है ना, ये 2 हैं, 2 लाइंस, इन दोनों के बीच जो कोण बन रहा है ना, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, तो उसको बाद में देखेंगे, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। फिलहाल हम आपसे इतना पूछ रहे हैं कि बताइए, ये एक कोण है, सॉरी ये एक लाइन है और ये वाला एक लाइन है, ठीक है, L1। तो 2 लाइंस के बीच में, क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, 2 लाइंस के बीच में कितने एंगल मैक्सिमम बन सकता है, बताइए, सोचिए जल्दी। 2 लाइन्स है, दिख रहा है आपको, इन दोनों लाइंस के बीच में कितने एंगल बनाए जा सकते हैं, मैक्सिमम कितने एंगल होंगे, कितने कोण बनेंगे, 2। चलिए बताते हैं। अगर ये वाला है ना, अगर इसको यहाँ पर थीटा बोलते हैं, तो आपको पता है कि इसके ये वाला क्या हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा, है ना। इस बात से सहमत हैं क्या, इस बात से अग्री हैं, है ना। अगर इसको थीटा लिए, ये भी थीटा, तो बचे हुए आपको बताया भी गया था, जब आपको एक्यूट एंगल, न्यून कोण एंड ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में, जब अधिकतम कोण के बारे, अधिकतम त्रिभुज के बारे में बताया गया था, अधिक कोण त्रिभुज, इसके बारे में जब बताया गया था ना, तो वहां पर ये बोले थे कि अगर ये पहले वाला, अगर ये न्यून कोण हो गया ना, तो बचा हुआ क्या हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा। अब ये वाला क्या होगा, ये न्यून कोण, अगर थीटा इसको बोल दिए, तो जो बचा हुआ होगा वो क्या होगा, टोटल आपको पता है ना 180 डिग्री का होता है, तो आपको बोले थे ना कि क्या करना है, ये क्या जो है ना पाई माइनस थीटा हो जाएगा, बचे हुए जो एंगल होंगे वो पाई माइनस थीटा हो जाएगा, जैसे ऊपर पाई माइनस थीटा हुआ तो ये भी पाई माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक। पता नहीं याद है या नहीं, टोटल जो है ना 180 डिग्री का, ये बोला गया था, टोटल 180 डिग्री का होता है। अगर ये थीटा हो गया तो बचा हुआ क्या हो जाएगा, बचा यही ना, तो पाई माइनस थीटा। अब ये भी बचा, लेकिन ये वाला तो इसके सामने ही है ना, ये इसके सामने ही है, हो गया थीटा। अब नीचे वाला के लिए क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा ये पाई माइनस थीटा, ठीक है। तो ये छोटी सी बात थी, आगे देखते हैं। अब सुनिए, अब आपको ये करें कि जो यहाँ पर आपको याद है, यहाँ पर ए लिखा हुआ था, याद है क्या, जूम कर रहे देते हैं, देखिए, ये देखिए यहाँ पर ए। अब जब ये बाइसेक्टर से, यहाँ ये जो बाइसेक्टर लगाए ना, तो उसके बाद ये क्या हो गया, 2 पार्ट में एंगल जो है ना डिवाइड हो गया। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं ना। ठीक उसी टाइप से आपको जो यहाँ पर दिख रहा है ना, ये एंगल जो दिख रहा है आपको, जो ये थीटा दिख रहा है, यहाँ पर पाई माइनस थीटा दिख रहा है, इनको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। समझे बात को, कैसे करेंगे, यहाँ पर एक लगाएंगे ना, यहाँ पर इस टाइप से एक लगाएंगे, तो 2 पार्ट में डिवाइड नहीं हो जाएगा। ये एंगल है, ये थीटा है, तो थीटा बाई 2 हो जाएगा, थीटा बाई 2 होगा ना। देखिए, नहीं समझ रहे हैं, 2 लाइन्स हैं, ठीक है, L1 L2, ये जो है ना एंगल बना, ठीक है, मतलब एक यहाँ पर एंगल बना है थीटा, और एक यहाँ पर बना है पाई माइनस थीटा, यही ना दोनों बना है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। आपसे ये बोला जा रहा है कि जो दोनों एंगल बना है ना, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, बस यही बात है। बोला है ना यहाँ पर कोनों के अर्धक, अर्धक का मतलब जो कोण आया है ना के मध्य। देखिए फिर से बता रहे हैं, 2 लाइन है, ये 2 लाइन्स है ना, 2 लाइन्स है ना, हाँ, तो 2 लाइन्स है, तो इसके मध्य जो कोण बना है ना, सुनिएगा ध्यान से, इसके मध्य जो कोण बना है, क्या बना है, एक थीटा है, एक पाई माइनस थीटा है, यही दोनों तो कोण बना है। तो इन दोनों कोनों को आपको क्या करना है, इन दोनों कोनों का अर्धक, सुन रहे हैं ना, इन दोनों कोनों का अर्धक, पाई माइनस थीटा और थीटा, इन दोनों कोनों का अर्धक चाहिए। अर्धक छोड़िए ना, बाइसेक्टर समझिए, और
वैसे नहीं समझ में आ रहा है तो सीधी सा ऐसा बात समझिए ना कि उसका मतलब होता है 2 पार्ट में डिवाइड करना, ठीक है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। ये यहाँ पर थीटा है तो थीटा को अगर यहाँ पर एक लाइन, ये एक एंगल है ना, पहले आप ये बात बताइए, ये एक एंगल है तो यहाँ पर एक लाइन ऐसे कर सकते हैं ना, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। वही तो बोल रहा है कि अर्धक हमें चाहिए, बाइसेक्टर्स हमें चाहिए। जो एंगल है ना, बाइसेक्टर नहीं समझ में आया छोड़िए, जो एंगल है ना उसको 2 पार्ट में डिवाइड चाहिए। तो अगर इसे 2 पार्ट में डिवाइड करना है तो हम क्या कर सकते हैं, आप बताइए, पहले पहले बताइए। अगर ये कोण एंगल है, सॉरी थीटा है, तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे आप, एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे, बाइसेक्टर से लगा देंगे ना, हो गया 2 पार्ट में डिवाइड। जैसे आपको याद होगा कि यहाँ पर एक ट्राइंगल था, इस ट्राइंगल में ये जो एंगल था ये, अब इसे 2 पार्ट में डिवाइड करना था तो क्या किया, यहाँ पर लगा दिए एक बाइसेक्टर, हो गया 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड, a/2। वही काम यहाँ पर भी करेंगे। तो उम्मीद है बात को समझे होंगे। तो जैसा कि आपको बोल रहे थे कि हमें जो है ना, इतना बात अगर आपको समझ में आया है ना, तो अब आगे देखिए कि हमें जो है ना इसका बाइसेक्टर चाहिए, हमें जो है ना कोणार्धक चाहिए। कोणार्धक को समझ में नहीं आएगा, उसको छोड़िए ना, कह रहे हैं ना कि ये जो एंगल है ना इसको 2 पार्ट में आपको डिवाइड करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक लाइन, ये जो एंगल है पाई माइनस थीटा, यहाँ पर एक लाइन। अरे यही काम तो किए थे ना, बताए नहीं थे वहां पर, यही काम तो किए थे। 2 यहाँ पर ए था, 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए यहाँ पर लगा दिए एक। आइए यहाँ पर देखिए 2 लाइन, वही दोनों लाइन है, हम नेम लिख देंगे, L1 = L2 सॉरी L2 अभी लिख दें, पहले समझ लेते हैं, ठीक है। जो एंगल यहाँ पर बना है ना, और जो एंगल यहाँ पर बना, क्या आप देख लिए ये दोनों एंगल, ठीक है। तो इसको डिवाइड करने के लिए 2 पार्ट में यहाँ पर एक देना पड़ेगा, आपके सामने दे रहे हैं, देखिए 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए, ठीक है। थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा तो आप तो जानते ही हैं। ठीक है, समझ गए ना। अब बताइए, यहाँ पर इसका इक्वेशन लिख दिए, ठीक है। ये पहला लाइन है जो कि वही है, उससे कुछ अलग नहीं है, बस यहाँ पर दूसरा बनाया है ताकि आपको जो बाइसेक्टर्स लगाकर समझा पाएँ। अब ये क्या हो जाएगा, बाइसेक्टर नंबर 1 हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। और ये क्या हो जाएगा, बाइसेक्टर नंबर 2 हो जाएगा। अरे यही बाइसेक्टर होता है ना, तो बी हो गया, बाइसेक्टर को बी अभी यहाँ पर लिखा गया है ना, देखिए तो बाइसेक्टर्स लिखा गया, वही B1 B2। ये दोनों क्या है, ये देखिए, ये L1 ये L2, ये दोनों क्या है, लाइन्स है। इन दोनों लाइन्स के बीच, सुनिएगा, इन दोनों लाइन्स के बीच जो एंगल बन रहा है, इन दोनों लाइन्स के बीच जो एंगल बन रहा है, ये वाला इनको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। तो अब 2 पार्ट में डिवाइड हो नहीं गया, यहाँ पर ये बाइसेक्टर दे दिए तो अब हो गया। यहाँ पर पूरा कितना आपको याद है, थीटा बना था, थीटा लिए थे, ये देखिए तो थीटा याद है, अभी तो बताया। अब क्या हो जाएगा, θ/2 हो जाएगा, सही बात है ना, θ/2। तो पूरा एंगल थीटा, तो अब क्या हो जाएगा, अब 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। क्या आप इस बात से सहमत है ना, बताएंगे। अब ठीक इसी टाइप से ये वाला भी हो जाएगा। ये वाला जो है ना π/2, देखिए क्या था, पाई माइनस थीटा था, तो ये क्या हो जाएगा, हो गया ना आधा, बताइएगा, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और है भी तो कोई बात नहीं, बताइएगा, ठीक है। इतना बात समझ में आया ना, हो गया 2 पार्ट में डिवाइड। अब एक क्वेश्चन आपसे है, बाइसेक्टर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये पहला है बाइसेक्टर, है ना, डिवाइड करने वाला, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाला पहला बाइसेक्टर है। और ये क्या है, दूसरा बाइसेक्टर है B2, ठीक है। ये पहला बाइसेक्टर, ये दूसरा बाइसेक्टर। तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, क्या ये परपेंडिकुलर होंगे, अब तो हम ही बोल दिए। मतलब लाइंस को आप भूल जाइए, अगर लाइंस को आप भूल जाएंगे, केवल अगर आप बाइसेक्टर्स को देखेंगे तो ये क्या दिख रहा है, ये हो गया पहला और ये हो गया दूसरा, तो ये तो परपेंडिकुलर ना दिख रहा है। ये एक्चुअल में क्या है, इस टाइप से देखिए ना, यहाँ पर यही तो है ना, तो ये परपेंडिकुलर हो गया ना, यानी कि क्या हो जाएगा, ये B1 परपेंडिकुलर B2, सही है ना, सही है ना। तो अगर ये परपेंडिकुलर हो गया, अभी आपको यहाँ पर बताया गया, यहाँ पर अगर ये परपेंडिकुलर हो गया तो उस चीज़ को यहाँ पर लिखते हैं, इसमें और कुछ नहीं है। यहाँ पर लिखते हैं कि हाँ, जो B1 है एंड जो B2 है, इसके बिटवीन जो है ना वो 90 डिग्री का एंगल, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, B1 परपेंडिकुलर B2। छोटी सी बात है, इसको भी भूल जाइए आप। आइए आगे देखते हैं। अगला आपसे ये क्वेश्चन है
कि इसका इक्वेशन हमें मालूम है। सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पर मेन पर्पस ये सब इतना समझाने का बस वो बेसिक सा चीज़ें था जिसको बताना जरूरी था, और वो सब आप जानते हैं। अब यहाँ पर देखिए L2 इस लाइन का इक्वेशन, L1 इस लाइन का इक्वेशन, जो दोनों लाइंस दिया हुआ है इन दोनों का अगर क्वेश्चन में क्या रहेगा कि इन दोनों का इक्वेशन आपको मालूम रहेगा। इसका इक्वेशन, इसका इक्वेशन, दोनों लाइंस का इक्वेशन आपको मालूम रहेगा। आपसे पूछा जाएगा ये जो दोनों बाइसेक्टर्स हैं ना, जो एंगल को दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, ये पहला बाइसेक्टर B1 इस टाइप से, और ये जो दूसरा बाइसेक्टर B2 है ना, इन दोनों का इक्वेशन आपसे पूछा जाएगा। बताइए क्या इस बात को आप समझे हैं कि क्या क्वेश्चन पूछेगा, समझे कि नहीं? जो दोनों बाइसेक्टर्स है ना, इसका इक्वेशन आपसे पूछा जाएगा, और दोनों लाइंस का इक्वेशन आपको मालूम रहेगा। इस लाइंस का इक्वेशन यहाँ पर दिया हुआ है, और ये वाला जो लाइन है इसका भी इक्वेशन यहाँ पर दिया हुआ है, और ऐसा रहेगा। बस आपसे बाइसेक्टर्स का इक्वेशन पूछा जाएगा। क्या लिखा गया यहाँ पर? रेखा है ना, लाइन A1x प्लस B1 y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एंड सेकेंड वाला जो लाइन है A2x प्लस, हम यहाँ पर रख दिए हैं ना, अब आप देखते रहिए इसको, ठीक है। A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0, बाइसेक्टर्स की इक्वेशन, ठीक है। इनके बाइसेक्टर्स की इक्वेशन, इनको इनके जो एंगल को 2 पार्ट में डिवाइड किया है उनके इक्वेशन, ठीक है। तो इससे पता कर सकते हैं उसके इक्वेशन को। A1x प्लस B1y प्लस C1 डिवाइडेड बाई रूट A स्क्वायर, सॉरी A1 का A स्क्वायर प्लस B1 का A स्क्वायर, ठीक है। पहले वाले इक्वेशन को इसमें रख देना है और सेकेंड वाले इक्वेशन को इसमें रख देना। आइए क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। ये है क्वेश्चन। ये दो जो रेखा बोला, सुनिएगा ध्यान से, दो जो लाइंस बोला था ना, उन दोनों लाइंस का इक्वेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, देख रहे ना। देखिए यहाँ पर पहला लाइन 3x माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए सेकंड वाला जो लाइन है 12x माइनस 5y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर रख दिया है ना, तो आप इसको देखते रहिए, बोल रहे हैं ना। हाँ, तो इसके आगे क्या बोला है? इसके जो बिटवीन में जो एंगल है ना, उसके अर्धक है ना, अर्धक का मतलब क्या है वो सब भूल जाइए। तो 2 पार्ट में डिवाइड करने वाला बाइसेक्टर समझ रहे हैं ना, बाइसेक्टर कि 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाला, ठीक है। इन दोनों, ये जो दोनों लाइन्स है ना, ये जो दोनों लाइन्स है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बना है ना, इन दोनों के बीच में जो एंगल बना है बिटवीन में, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करने वाले अर्धक बाइसेक्टर्स का इक्वेशन आपको बताना है, ठीक है। पिछले में बताए हैं ना, तो उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझे होंगे। ये वाला क्या है? पहला है इक्वेशन, ये है दूसरा इक्वेशन। देखिए यहाँ पर पहला इक्वेशन यहाँ पर लिख दिए A1 B1 C1 है ना, यहाँ पर लिख दिया है। A1 यहाँ पर देख रहा है तो 3 है। ये देखिए B1 है माइनस में 4, यहाँ देखिए C1 7 है ना, यहाँ पर देखिए तो C1 7, इसके लिए यहाँ पर लिख दिया गया। बोल देते हैं इसके लिए भी। देखिए तो यहाँ पर A2 कितना दिख रहा है आपको? 12। यहाँ पर देखिए B2 माइनस में 5, B2 माइनस में 5, C2 माइनस में 8, C2 माइनस में 8, ठीक है। अब इसमें रखिए और दोनों के इक्वेशन पता करिए। पहले एक बार सुन लीजिए, जब इसमें आप पुट कीजिएगा ना, तो दोनों में से आप समझ ही गए हैं कि हाँ A1 B1 इसमें से अपने रख देना है और इसमें इसका रख देना है। तो जब आप निकालेंगे तो लास्ट में आपको तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। जैसा भी आपको सिचुएशन जैसा दिखेगा वैसे करिएगा, पर लास्ट में एक बार प्लस वाला लीजिएगा। ये देख रहे हैं ना, यहाँ पर जो भी आएगा एक बार प्लस वाला लेंगे और एक बार माइनस वाला लेंगे। क्या इस बात से को समझ गए ना? एक बार प्लस वाला लेंगे और एक बार माइनस वाला, क्योंकि प्लस माइनस है। तो समझे है ना? तो निकाल कर बताइए। 2 मिनट्स का टाइम देते हैं।
बना लिए, बताएं इसमें बताना क्या है। तो आई होप बना लिए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बना दिए, देखिए तो आप बना लिए हैं ना, ठीक है। तो इक्वेशन मैच करिए, इक्वेशन देखिए। एक बार प्लस साइन लेने पर आपको बोले थे, आप ये नहीं लिखे हैं कोई बात नहीं, लेकिन अलग अलग लिए हैं ना, ये प्लस और माइनस। तो एक बार प्लस लेकर और एक बार माइनस लेकर, तो प्लस साइन लेने पर ये इक्वेशन आया है, और माइनस साइन लेने पर ये इक्वेशन आया है, ठीक है। मतलब लाइन ड्रॉ के बाद ये वाला, ठीक है। अब ये दोनों इक्वेशन आपका आया है, ठीक है ना। तो इसमें तो अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हमें पता है। आप है ना, अब एक न्यू प्रॉब्लम को देखते हैं क्या यहाँ पर है ना, कैसे उसको समझेंगे, चलिए बताते हैं। मतलब अब ये समझ गए ना कि बाइसेक्टर्स कैसे पता करेंगे। अगर दो, सुनिए बात को, दो लाइंस का इक्वेशन अगर दिया रहेगा, चलिए बताते हैं। अगर दो लाइंस का इक्वेशन दिया रहेगा, ये पहला लाइन और ये दूसरा लाइन, दो लाइन का कोई इक्वेशन दिया रहेगा तो उसके बाइसेक्टर्स का इक्वेशन पूछेगा, ये पहला बाइसेक्टर्स और ये दूसरा बाइसेक्टर, दोनों का इक्वेशन पूछेगा, बिल्कुल बता सकते हैं आप उस पर रखकर। अब क्वेश्चन ये है, सुनिए, इक्वेशन बता देंगे ना, अब क्वेश्चन ये है कि आप कैसे पता करेंगे कि, सुनिए इस बात को सुनिए, ये पहला है बाइसेक्टर, ये दूसरा है बाइसेक्टर। आप कैसे पता करेंगे कि ये वाला, ये B1 है ना, ये B1 है, ये B1 बाइसेक्टर और ये B2 बाइसेक्टर, इन दोनों में आपको कैसे पता चलेगा कि कौन बाइसेक्टर एक्यूट एंगल न्यून कोण है और कौन बाइसेक्टर अधिक कोण है। तो इस चीज़ को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल अगर प्रॉब्लम पहले समझिए, प्रॉब्लम क्या मतलब उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो हो रहा है ना वो समझिए, मतलब एक ये वाला बाइसेक्टर, एक ये वाला बाइसेक्टर। तो आपसे बस इतना पूछा रहा है कि हम कैसे पता करेंगे कि ये वाला न्यून कोण होगा या ये वाला होगा, है ना। मतलब एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल दोनों में कौन होगा, ठीक है। तो इसको छोड़िए अभी, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अभी जितना हुआ है उतना तो क्लियर होगा ना, ठीक है। थैंक यू।